Welcome back, students, to the session of 1D motion, and we are discussing the graphical analysis of a 1D motion. And today we will continue that discussion. So let's begin with my introduction. My name is Sarthak Baveja, and my qualification is MTech in Mechanical Engineering from NIT Jalandhar, Punjab, and I have secured a GATE score of 609 in 2017, as well as I have experience of 3 years plus in NEET and JEE mains. So let's discuss the graph as we are discussing the graphical analysis of 1D motion. So यहाँ पे देखो, अब वही बॉल की बात हम फिर से करें जिस बॉल की बात हम प्रीवियस डिस्कशन में कर रहे थे. अब यहाँ पे देखो, ये जो बॉल है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये तो हमें दिखाई दे रहा है. और साथ ही साथ हमें ये भी दिखाई दे रहा है कि इसकी पोजीशन में जो चेंज है अब वो स्टार्टिंग के सेकेंड्स में तो कम है, लेकिन जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होते जा रहा है तो इसकी पोजीशन का चेंज देखो इंक्रीज होते जा रहा है टाइम के साथ, है ना. टाइम के साथ इसकी पोजीशन का चेंज इंक्रीज होते जा रहा है. स्टार्टिंग में इसका इंक्रीज कम है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे इंक्रीज बढ़ता जा रहा है. सपोज करो T1 सेकेंड में इतना चेंज हुआ, T2 में और कम, फिर और बढ़ा, फिर और बढ़ा, फिर और बढ़ा. तो इसको हमें अगर प्लॉट करना है तो हम देखेंगे ऐसा हमें एक कर्व मिलेगा, पोजीशन टाइम ग्राफ, जिसमें इनिशियल सेकेंड्स में तो पोजीशन का चेंज कम होगा, लेकिन आफ्टर सम टाइम द चेंज इज वेरी लार्ज, है ना. तो ये पोजीशन का जो चेंज हमें दिखाई दे रहा है ये कुछ इस तरह से हमें दिखाई देगा. ठीक है, तो यहाँ पे मैं कहूँगा दिस इज नॉट अ यूनिफॉर्म मोशन. यहाँ पे आप देख सकते हो कि पोजीशन में जो चेंज हो रहा है ना, पोजीशन में चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो यहाँ पे मैं कहूँगा इट इज द नॉन यूनिफॉर्म मोशन, because the change in position with respect to time is not same as we have discussed earlier. हमने जो दो केसेस पढ़े थे ग्राफ में, उसमें हमने यूनिफॉर्म मोशन की बात की थी. वन इज अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, अनदर इज अलोंग द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन. आज हम डिस्कशन करेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, जहां पे पोजीशन का जो चेंज है टाइम के साथ वो वेरी करेगा. ठीक है, सो पोजीशन टाइम ग्राफ हमें इस तरह से मिल गया. दिस कर्व इज आल्सो नोन एज पैराबोलिक कर्व. इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम पैराबोला भी बोलते हैं, है ना. इस टाइप के कर्व को हम पैराबोलिक कर्व बोलते हैं. मैथ्स की लैंग्वेज है तो मैथमेटिकल लैंग्वेज भी आपको पता होनी चाहिए, है ना. तो पैराबोला का मतलब ये जो फंक्शन है, इस तरह से आप इसको एनालाइज करिए. बेसिक जो सबसे सिंपल चीज तो है वो यही है कि आप यहाँ से देखिए कि जो पोजीशन में चेंज हो रहा है टाइम के साथ, है ना, पोजीशन में जो टाइम के साथ चेंज हो रहा है वो इनिशियल सेकेंड्स में तो बहुत कम है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे इसका चेंज भी इंक्रीज होते जा रहा है. आप ये डॉट्स से आइडेंटिफाई कर सकते हैं. देखो इनिशियली डॉट्स के बीच का डिफरेंस कम है, पर जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो फाइनली देखो ये डॉट्स के बीच का गैप कितना बढ़ गया, मतलब पोजीशन में चेंज ज्यादा है ना. इनिशियल सेकेंड्स के लिए वो चेंज कम है और लास्ट के सेकेंड्स के लिए वो चेंज ज्यादा है. तो वही हमने ग्राफिकली इसको प्लॉट किया, तो हमने ऐसे ही प्लॉट करेंगे ना. इनिशियल टाइम के लिए चेंज कम होगा, मतलब बहुत धीरे धीरे ग्राफ ऊपर की तरफ उठना शुरू होगा, पर जैसे ही टाइम ज्यादा बढ़ेगा तो ये ग्राफ और तेजी से ऊपर उठते हुए यहाँ पे पहुंच जाएगा. समझ आया. तो इस तरह से जो चेंज हमने इसको प्लॉट कर लिया, तो हमें पोजीशन टाइम ग्राफ तो सिंपली पता चल जाता है पोजीशन के चेंज से. ठीक है, अब हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है. तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ को बनाने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि इसके स्लोप में क्या चेंज हो रहा है ना. तो हम हर पॉइंट्स पे एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे. तो सपोज करो हमने इस पॉइंट पे एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ किया, तो हमें यहाँ पे इस पॉइंट पे इसका स्लोप मिल गया, है ना. स्लोप मतलब dx अपॉन dt, और dx अपॉन dt मतलब वेलोसिटी. तो मैं ए पॉइंट पे जब मैं टेंजेंट लाइन ड्रॉ करूंगा तो मुझे ए पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी मिल जाएगी, दैट इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. वैसे ही जब मैं बी पॉइंट पे एक टेंजेंट प्लॉट करूंगा तो मुझे बी पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाएगी. सी पॉइंट पे टेंजेंट प्लॉट करूंगा तो मुझे सी पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाएगी. तो आप देखो ये जो थीटा है, ए पॉइंट का जो थीटा था वो छोटा था, बी पॉइंट का थीटा और इंक्रीज हो गया, और सी पॉइंट का थीटा तो सबसे ज्यादा इंक्रीज हो गया, है ना.
तो मतलब आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो स्लोप है, मतलब जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होती जा रही है। स्लोप इंक्रीज हो रहा है मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है ना, क्योंकि पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी अगर इंक्रीज हो रही है टाइम के साथ, तो मैं कैसे शो करूंगा, देखो इनिशियली स्लोप जीरो था, अगर मैं जीरो पोजीशन जीरो पॉइंट पे एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करूं तो ये स्लोप इसका जीरो था, है ना। ओ पॉइंट पे इसका स्लोप जीरो था, मतलब ओ पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, जीरो। फिर ए पॉइंट पे इसका वेलोसिटी इंक्रीज हुआ, तो हमने ए पॉइंट पे वेलोसिटी इंक्रीज हो गई, तो हमने ए पॉइंट पे वेलोसिटी इंक्रीज कर दी। बी पॉइंट पे वेलोसिटी और इंक्रीज हुई तो और ऊपर की तरफ जाएगा। सी पॉइंट पे वेलोसिटी और इंक्रीज हुई तो और ये ऊपर की तरफ जाएगा। इस तरह से इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है टाइम के साथ, तो हम उसको इस तरह से शो करेंगे कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू। अब बच्चों को लगता है कि यहाँ पे तो सर ऐसा कर्वी लीनियर पाथ है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन क्यों आ गया, है ना। तो आप डिफरेंशिएशन से भी आइडेंटिफाई कर सकते है ना। तो आप डिफरेंशिएशन से भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, अगर यहाँ पे पैराबोलिक कर्व है, मतलब एक्स स्क्वायर का कोई फंक्शन है ना, तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, सॉरी टी स्क्वायर का कोई फंक्शन है ना, अगर एक्स आपका टी स्क्वायर का कोई फंक्शन है, पैराबोला का मतलब यही होता है ना, पैराबोला का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है, थोड़ा सा मैथ्स आपको यहाँ पे आना चाहिए, स्लाइट मैथ्स आपको पता होना चाहिए। तो पोजीशन सपोज करो यहाँ पे टी स्क्वायर से वेरी कर रही है ना, है ना। तो पोजीशन आपकी टी स्क्वायर से वेरी कर रही है, तो dx अपॉन dt जब आप करोगे तो यू विल गेट अ लीनियर कर्व, है ना, यू विल गेट अ लीनियर कर्व। dx अपॉन dt जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, यू विल गेट अ लीनियर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और जब आप इसको फर्दर डिफरेंशिएट करोगे, यू विल गेट अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन टू। समझ आया। तो आप डिफरेंशिएशन से भी इसको समझ सकते हो, जब हम पोजीशन टाइम ग्राफ dx अपॉन dt निकालेंगे तो यहाँ पे हमें वेलोसिटी मिल जाएगी, और dv बाय dt करेंगे तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो यहाँ से भी आप मैथमेटिकली भी इसको प्रूव कर सकते हो। और अगर आपको सिचुएशंस एनालाइज करना आ जाए तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिजिक्स में जब आप सिचुएशन को पढ़ते हो, क्योंकि हर प्रॉब्लम का स्टेटमेंट अलग होता है, हर प्रॉब्लम की सिचुएशन अलग होती है, तो जब आप उससे एनालिसिस करना सीख जाते हो तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन फिजिक्स। मैथमेटिक्स तो आपको अपने आप फॉलो कर लेगा, जब आप सिचुएशन को एनालाइज कर लोगे तो मैथमेटिक्स आप अपने आप लगा लोगे, है ना। तो मैथमेटिक्स का पार्ट इतना ही है कि जब आप पोजीशन टाइम ग्राफ में से इसको डिफरेंशिएट करते हो तो आपको वेलोसिटी मिल जाती है, विच इज नथिंग बट अ स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप मतलब dv अपॉन dt, जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे यू विल गेट द एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे देखो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे स्लोप इंक्रीज हो रहा है, तो वेलोसिटी हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में शो करे। और ये स्ट्रेट लाइन क्यों आई, क्योंकि आप इक्वेशन से ही देख सकते हो इसकी इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से मैच हो रही है। अब आप इसको फर्दर डिफरेंशिएट करोगे, यू विल गेट अ कांस्टेंट टर्म, तो आपको कांस्टेंट टर्म मिल जाएगा 2। इसको डिफरेंशिएट करोगे यू विल गेट अ कांस्टेंट टर्म 2, मतलब आप फिर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दोगे व्हिच इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। तो ये मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया। यहाँ पे कैलकुलेशन का कुछ भी पार्ट हो सकता है ना, इक्वेशन आपकी कैसे भी हो सकती है, लेकिन जनरली जो हमारी नॉन यूनिफॉर्म की इक्वेशन होती है वो पैराबोलिक इन नेचर होती है। और जैसे ही आप उसको डिफरेंशिएट करोगे यू विल गेट अ लीनियर इक्वेशन व्हिच इज ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। इफ यू फर्दर डिफरेंशिएट देन यू विल गेट अ कांस्टेंट। ठीक है। तो अगर पोजीशन टाइम ग्राफ आपका पैराबोलिक है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपका लीनियर ही होगा, क्योंकि डेरिवेटिव करोगे तो वो लीनियर ही नेचर मिलेगा। फिर उसको फर्दर डेरिवेटिव करोगे तो आपको कांस्टेंट ही मिलेगा। ठीक है। तो इस तरह से आप थोड़ा सा मैथ्स और थोड़ा सा फिजिक्स लगा के इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। तो ये तो वो सिचुएशन थी जब आपकी बॉल यूनिफॉर्म मोशन नहीं कर रही है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रही है इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, है ना। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यहाँ पे पोजीशन का जो चेंज हो रहा है टाइम के साथ वो अनइक्वल डिस्टेंस, है ना, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। आपने ऐसी एक बेसिक डेफिनेशन पढ़ी होगी 9th क्लास, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ये नॉन यूनिफॉर्म का मोशन का केस था जब आपकी बॉल पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही। अब हम सेकेंड केस डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले इसके कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। द पोजीशन टाइम ग्राफ, जैसा कि अभी अभी हमने देखा, पोजीशन टाइम ग्राफ को आप फिर से यहाँ देख लो, आप इस पिक में देख सकते हो। The position time graph shows that the slope is changing, means and positive. स्लोप चेंज हो रहा है मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, और वेलोसिटी पॉजिटिव भी है क्योंकि आपकी पोजीशन पॉजिटिव डायरेक्शन में चेंज हो रही है।
द वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या बताता है अब हमको? वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें ये बताता है विद अ पॉजिटिव अपवर्ड स्लोप, मीनिंग देयर इज अ पॉजिटिव एक्सेलरेशन, है ना। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें ये बता रहा है, देखो ये स्लोप कांस्टेंट हो गया ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट हो गया, अब इसका थीटा कांस्टेंट हो गया। जब इसका थीटा कांस्टेंट हो जाएगा, इसका स्लोप कांस्टेंट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाएगा। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस एक्सेलरेशन। जब इसका थीटा कांस्टेंट हो गया मतलब इसका स्लोप कांस्टेंट हो गया, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट हो गया मतलब एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट हो गया। तो जब आप 80 कर्व को प्लॉट करोगे तो आप एक कांस्टेंट वाली लाइन प्लॉट करोगे जो कि पैरेलल होगी टाइम एक्सिस, ठीक है। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इन अ पॉजिटिव रीजन इसलिए है क्योंकि देखो पॉजिटिव चेंज हो रहा है वेलोसिटी का, है ना, बॉल आपकी मूव कर रही है पॉजिटिव डायरेक्शन में, दिस इज द पॉजिटिव। The acceleration time graph shows that horizontal line in positive graph meaning positive acceleration. तो acceleration भी आपका positive है और constant है, मतलब आप कह सकते हो कि ये uniform acceleration है ना, uniformly accelerated motion. When acceleration is not changing with respect to time, then this kind of motion is uniformly accelerated motion. तो आप देख सकते हो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म, एक्सेलरेशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा, एक्सेलरेशन टाइम के साथ कांस्टेंट। और जब एक्सेलरेशन टाइम के साथ कांस्टेंट होता है तो आपको पता होगा, आपने 9th क्लास में 3 बेसिक इक्वेशंस पढ़ी है जिसको हम बोलते हैं बेसिक इक्वेशंस ऑफ मोशन। वन इज द v इक्वल टू u प्लस at। ये सारी इक्वेशंस वैलिड हो जाएंगी जब आपका मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड होगा, मतलब एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट होगा। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मैं आपको एक बेसिक हिंट दे रहा हूँ क्योंकि आपको ये इक्वेशंस पता है, आपको खाली ये पता होना चाहिए कि किस कंडीशन में ये इक्वेशंस वैलिड। So these equations of motion are only valid when your acceleration is constant or a particle is moving with uniformly accelerated motion. Uniformly accelerated motion जब भी होगा तो आपकी ये बेसिक इक्वेशन वैलिड हो जाएगी, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरी बेसिक इक्वेशन है आपकी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स a इंटू एस। तो ये बेसिक हिंट मैंने आपको दे दिया कि ये इक्वेशंस ऑफ मोशन उसी केस में वैलिड होगी जब आपका पार्टिकल जो है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा होगा। नाउ लेट अस डिस्कस द सेकंड केस इन विच इनिशियली जो आपका पार्टिकल है, इनिशियली आप देखो ये जो बॉल मूव कर रही है टुवर्ड्स राइट साइड, तो स्टार्टिंग में जो है वो पोजीशन का चेंज ज्यादा है। स्टार्टिंग के टाइम इंटरवल्स में जो पोजीशन का चेंज है वो ज्यादा है, और एंडिंग के टाइम इंटरवल्स में पोजीशन का चेंज देखो कम हो गया। एंडिंग के टाइम इंटरवल में पोजीशन का चेंज कम हो गया और फाइनली वो बॉल आके रुक गई, है ना। फाइनली बॉल आके रुक गई। तो अब इसकी पोजीशन को कैसे शो करेंगे? देखो स्टार्टिंग के टाइम इंटरवल में पोजीशन का चेंज ज्यादा है, तो स्टार्टिंग के टाइम इंटरवल में पोजीशन का चेंज ज्यादा शो करोगे। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होते जाएगा वैसे वैसे पोजीशन का चेंज छोटा होते जाएगा। तो देखो जैसे जैसे टाइम ज्यादा बढ़ते जा रहा है पोजीशन का चेंज छोटा से छोटा होते जा रहा है ना। स्टार्टिंग में देखो चेंज कितना बड़ा था पोजीशन में टाइम के साथ, लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है तो ये जो चेंज है, ये गैप देखो कम होता जा रहा है, पोजीशन का जो गैप। आप और आगे एक लाइन ड्रॉ कर लो और देखो ये गैप और छोटा हो गया, ये गैप छोटे से छोटा होते जा रहा है, मतलब। और फाइनली आपकी जो बॉल है वो आके रुक जा रही है, मतलब वो स्टेशनरी हो जा रही है। तो ये बिल्कुल ऐसा ही कर्व हमने प्लॉट किया है। अगेन दिस इज अ पैराबोलिक इन नेचर, तो ये पैराबोलिक इन नेचर है ना। तो इस कर्व को हम पैराबोलिक कर्व भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो पोजीशन है आपका, ये टी स्क्वायर की जगह किसका फंक्शन हो जाएगा? माइनस टी स्क्वायर का फंक्शन हो जाएगा, माइनस टी स्क्वायर का फंक्शन हो जाएगा। पैराबोलिक नेचर है तो माइनस टी स्क्वायर का फंक्शन हो गया। तो ये हमने पोजीशन टाइम ग्राफ तो प्लॉट कर लिया, कुछ हमें सिचुएशन से भी पता चल जाता है, और कई बार हमें एग्जाम में क्वेश्चंस में डायरेक्टली हमें इक्वेशन दे दी होती है तो हम उस इक्वेशन से भी इसको कर्व को प्लॉट कर सकते हैं। तो कर्व को प्लॉट करने के देखो कई तरीके होते हैं, आप मैथमेटिक्स भी लगा के इसको प्लॉट कर सकते हो, आप फिजिक्स की सिचुएशन को एनालाइज करके भी इस कर्व को प्लॉट कर सकते हो। तो आप पे डिपेंड करता है आपको कौन सा मेथड ईजी लगता है, ठीक है, वो आप फॉलो करिए।
तो यहाँ पे x की वैल्यू सपोज करो मैंने आपको दे दी -t²। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगी, है ना, dx अपॉन dt। dx अपॉन dt इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ। स्लोप मतलब यहाँ पे आप जब टेंजेंट लाइन ड्रॉ करोगे ना तो आपको स्लोप मिलेगा, और इस स्लोप को ही हम बोलेंगे वेलोसिटी। तो स्लोप ऑफ दिस पोजीशन टाइम ग्राफ विच इज dx अपॉन dt, और इस dx अपॉन dt को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे हमें dx अपॉन dt की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -2t, है ना। तो आप देख सकते हो ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है विद अ नेगेटिव स्लोप। तो स्ट्रेट लाइन विद अ नेगेटिव स्लोप, तो ऑब्वियसली आपकी ये जो लाइन होगी वो नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ मूव करेगी, है ना, क्योंकि स्लोप नेगेटिव है ना। तो स्लोप नेगेटिव होगा तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करेगी। और जीरो पे आप निकाल सकते हो। अब आपको जीरो पोजीशन पे अगर स्लोप निकालना है तो आप जीरो पोजीशन पे एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर दो। आपको जिस भी पोजीशन पे इसका स्लोप निकालना है, जिस भी पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी निकालनी है, स्लोप से ही आपको वेलोसिटी मिलेगी। तो आप यहाँ पे टेंजेंट लाइन ड्रॉ करो। जैसे कि मुझे सपोज करो जीरो वाले पॉइंट पे वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो जीरो वाले पॉइंट पे अगर मुझे वेलोसिटी फाइंड करनी है तो मैं जीरो वाले पॉइंट पे एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करूंगा, तो इस पॉइंट पे मुझे इसकी वेलोसिटी पता चल जाएगी। अगर मुझे ए पॉइंट पे वेलोसिटी निकालनी है तो मैं ए पॉइंट पे एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करूंगा और मेरे को इसकी वेलोसिटी पता चल जाएगी। सिमिलरली अगर मुझे एंड पॉइंट पे एकदम ये सी पॉइंट पे वेलोसिटी निकालनी है तो मैं यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, मुझे यहाँ पे इसकी वेलोसिटी पता चल जाएगी। तो देखो एंड पॉइंट पे तो अगर मैं इसकी टेंजेंट लाइन ड्रॉ करूंगा तो ये बिल्कुल पैरेलल हो जाएगी, और पैरेलल का मतलब यहाँ पे इसका स्लोप जीरो हो गया। तो स्लोप जीरो मतलब वेलोसिटी जीरो। तो आपका जो ग्राफ में जो एंड पॉइंट होगा तो उस एंड पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी देखो बिल्कुल जीरो आ रही है। एंड पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी आ रही है, जीरो आ रही है। एंड पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो होने का मतलब है इस पॉइंट पे आपका स्लोप क्या हो गया, देखो इस पॉइंट पे आपका स्लोप बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो गया, मतलब थीटा आपका जीरो हो गया ना। तो tan थीटा क्या हो गया, जीरो। और स्लोप जीरो मतलब dx अपॉन dt जीरो, dx अपॉन dt जीरो मतलब वेलोसिटी जीरो। तो एंड पॉइंट पे तो वेलोसिटी जीरो हो गई। इनिशियली कुछ वेलोसिटी थी, तो इनिशियली कितनी वेलोसिटी थी यहाँ पे 20, कुछ पॉजिटिव ही था ना इनिशियली, आपका स्लोप एक्चुअली पॉजिटिव, इनिशियली यहाँ थीटा आपका कुछ पॉजिटिव। फिर ये कम होते होते कम होते होते कम होते होते कितना हो गया, जीरो हो गया। मतलब आपका थीटा जो है वो ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि बॉल अभी भी पॉजिटिव डायरेक्शन में ही मूव कर रही है, लेकिन आपका जो स्लोप है वो कम होता जा रहा है। तो स्लोप कुछ पॉजिटिव था इनिशियली, और फिर वो कम होते होते कम होते होते कम होते होते कितना हो गया, जीरो हो। स्लोप कम होते होते कितना हो गया, जीरो हो गया। सिमिलरली अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो इसको वापस अगर आप डिफरेंशिएट करोगे यू विल गेट अप्रोक्सीमेटली -2। सो -2 इज अ कांस्टेंट, एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट हो गया। एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट हो गया तो आप -2 के अप्रोक्सीमेटली सेम एक लाइन ड्रॉ करोगे पैरेलल, व्हिच इज पैरेलल टू दिस टाइम एक्सिस। सो यहाँ से हमें पता चला कि ये जो एक्सेलरेटेड मोशन है ये भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, बट यहाँ पे एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव है, और पहले वाले केस में जो हमने डिस्कस किया था वहां पे आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। दोनों ही एग्जांपल यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के, बट नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं। फिजिक्स में हम इसी नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। आप खुद ही देखिए कि आपकी बॉल की जो स्पीड कम होती होती कम होती होती वेलोसिटी फाइनल क्या हो गई, जीरो हो गई। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम विच इज डेल्टा टी, इसी को तो हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो आपकी फाइनल वेलोसिटी हमेशा इनिशियल से कम होगी, तो ये वाला पार्ट आपका हमेशा नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव का मतलब होता है रिटार्डेशन। जब आपका ऑब्जेक्ट रिटार्डेशन कर रहा होता है तो उसको बोलते हैं हम नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन मींस रिटार्डेशन, और रिटार्डेशन जब भी हो रहा है तो बॉडी को फाइनली आके स्टॉप तो होना ही होना। तो दो केस हमने डिस्कस कर लिए। पहला केस था जब आपकी बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कर रही है बट एक्सेलरेशन वाज पॉजिटिव। सेकेंड केस में क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन जो है आपका वो नेगेटिव है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ही, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मतलब आपकी वही तीनों इक्वेशंस यहाँ पे भी वैलिड होगी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इस केस में भी वैलिड होगी क्योंकि एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट है। वो अलग बात है कि नेगेटिव है ना, नेगेटिव होना कोई गलत बात नहीं है। नेगेटिव साइन हमें यही शो करता है कि वहां पे एक्सेलरेशन की जगह रिटार्डेशन हो रहा है ना।
तो यहाँ पे भी आपकी तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन वैलिड है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये भी आपकी वैलिड है ना। और तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन जो होती है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ये भी इक्वेशन आपकी यहाँ पे वैलिड है। मतलब यहाँ पे तीनों इक्वेशंस वैलिड होगी, बस फर्क इतना ही है कि यहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा है और पिछले वाले केस में एक्सेलरेटेड मोशन था, यहाँ पे रिटार्डेशन मोशन है विद, और है दोनों केसेस में यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, सो नेक्स्ट हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। तो पोजीशन टाइम ग्राफ को जैसा अभी हमने डिस्कस किया, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लो। द पोजीशन टाइम ग्राफ शोज दैट द स्लोप इज चेंजिंग एंड पॉजिटिव मीनिंग पॉजिटिव वेलोसिटी। स्लोप चेंज हो रहा है, माना कि स्लोप कम होते जा रहा है, लेकिन है तो पॉजिटिव ही ना, स्लोप पॉजिटिव है, फाइनली जीरो हो गया। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोज द लाइन विद अ नेगेटिव डाउनवर्ड स्लोप मीनिंग देयर इज अ नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो नेगेटिव है। देखो, अगर मैं यहाँ से थीटा मापूं तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का थीटा 90 से बड़ा है, और tan ऑफ 90 से बड़ा एंगल तो ऑलवेज नेगेटिव ही होगा, तो स्लोप नेगेटिव है। तो नेगेटिव स्लोप मतलब इसका एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप से हमें एक्सेलरेशन की इंफॉर्मेशन मिलती है, और पोजीशन टाइम ग्राफ के स्लोप से हमें वेलोसिटी की इंफॉर्मेशन। acceleration time graph shows a horizontal line with a negative region of the graph। तो नेगेटिव रीजन ऑफ द ग्राफ में हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन को प्लॉट कर दिया। तो यहाँ पे हम अपने डिस्कशन को कंप्लीट करते हैं, और नेक्स्ट सेशन में हम आगे ग्राफ का डिस्कशन और ज्यादा डिटेल में करेंगे। तो आप इन वीडियोस को देखते रहिए, और जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिए। ओके, बाय बाय।